हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। आज के लेक्चर में बच्चों हम जानेंगे केमिस्ट्री के कुछ बेसिक टर्म, यानी बेसिक टर्म इन केमिस्ट्री। बच्चों बेसिक टर्म इन केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो केमिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको केमिस्ट्री को कुछ बेसिक टर्म आपको ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको केमिस्ट्री के बेसिक टर्म नहीं पता है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी केमिस्ट्री पढ़ते टाइम में। तो सबसे पहले आपको आज के लेक्चर में मैं बताऊँगा कि केमिस्ट्री के कुछ बेसिक टर्म होते क्या क्या हैं, और उन सभी चीज़ों के बारे में बहुत ही डिटेल से आपको बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिएगा। तो चलिए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि बेसिक टर्म इन केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री के कुछ बेसिक टर्म कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बेसिक टर्म की बात कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पर बेसिक टर्म जो हमारा फर्स्ट बेसिक टर्म आ जाता है वो होता है एटम। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एटम के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि एटम होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एटम की डेफिनेशन पढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर एटम की डेफिनेशन क्या है कि एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है बच्चों, किसी भी एलिमेंट का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है या स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है बच्चों, उसी को बोलते हैं एटम। हर एक एलिमेंट कई मतलब एटम से ही मिलकर बनता है। ठीक है, और हर एक एलिमेंट में सेम एटम्स पाए जाएंगे। जैसे अगर हम सोडियम की बात करें तो उसमें सिर्फ सोडियम के एटम पाए जाएंगे। हम अगर पोटेशियम की बात करते हैं तो पोटेशियम में सारे पोटेशियम के ही एटम पाए जाएंगे। तो एटम बेसिकली होता क्या है, किसी भी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है बच्चों, वो हमारा एटम होता है। और एटम को हम नेक्ड आइज से यानी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो एटम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो बच्चों, यहाँ पर कोई हमारे पास एलिमेंट है, एक एलिमेंट है X। ठीक है, ये कोई हमारे पास एक एलिमेंट है X। ठीक है, अब एलिमेंट भी कई कुछ चीज़ों से मिलकर बना होगा, तो एलिमेंट जो बनता है वो एटम से मिलकर बना होगा। तो यहाँ पर कुछ छोटे छोटे बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, और इन्हीं पार्टिकल्स को हम बच्चों क्या बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं हम लोग एटम। तो एटम क्या होता है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है बच्चों, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। तो अब आपको एटम समझ में आया होगा, जितनी भी चीजें होती हैं वो सब एटम से मिलकर ही बनती हैं, है ना। मतलब एटम क्या होगा, यहाँ पर ये समझ गए होंगे कि ये हमारे पास कोई एलिमेंट है, और उस एलिमेंट के अंदर छोटे छोटे बहुत ही माइक्रो, यहाँ ये तो बड़े बनने, छोटे छोटे ऐसे बहुत ही सारे क्या होंगे, पार्टिकल होंगे। इन्हीं पार्टिकल को हम बोलते हैं बच्चों एटम। तो एटम समझ में आ गया, एटम होते क्या हैं। उसके बाद बच्चों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एलिमेंट की बात करेंगे, एलिमेंट क्या होते हैं, तो इट इज अ सब्सटेंस दैट इज मेड ऑफ entirely one type of atom। ठीक है, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो एक टाइप के, पूरे सब्सटेंस एक टाइप के एलिमेंट, एक टाइप का एटम से मिलकर बने, उसको हम लोग बच्चों बोलते हैं एलिमेंट। हम इसको और समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पर दिया गया है सोडियम एलिमेंट। अब देखो सोडियम एलिमेंट जो बना होगा, ये सोडियम एलिमेंट है, तो सोडियम एलिमेंट जो बना होगा उसमें जो सारे के सारे एटम होंगे, सारे के सारे ये जो एटम दिख रहे हैं वो सोडियम के एटम होंगे, मतलब एक टाइप के एटम होंगे पूरे। ठीक है, अगर सोडियम मेटल बनना तो उस सोडियम एलिमेंट बनने में जितने एटम होंगे वो सोडियम के ही होंगे। तो क्या होता है कि इट इज अ सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ इंटायरली वन टाइप ऑफ एटम। जब वन टाइप के एटम से मिलकर के एक सब्सटेंस बनता है, उसी को बोलते हैं एलिमेंट। हमारे पास अगर हम बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर पोटेशियम ले लें, तो ये पोटेशियम का क्या है, सपोज करो ये एलिमेंट है, तो पोटेशियम का एलिमेंट पोटेशियम के ही एटम से मिलकर बना होगा। यहाँ पर ढेर सारे पोटेशियम के एटम जब मिले होंगे तो मिलने के बाद में एक स्ट्रक्चर बनाया होगा, उसी को बोलते हैं बच्चों क्या, उसी को बोलते हैं हम लोग, उसी को बोलते हैं एलिमेंट। आपको एलिमेंट समझ में आया होगा कि ढेर सारे एटम्स के मिलकर के और इंटायरली एक टाइप के एटम से मिलकर के जो स्ट्रक्चर बनेगा, जो सब्सटेंस बनेगा, वो हमारा एलिमेंट होगा। आपको ये चीज भी यहां पर समझ में आई होगी बच्चों। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं मॉलिक्यूल क्या होता है बच्चों। अब मॉलिक्यूल की बात करते हैं।
2 or more atom chemically joined such as H2 and O2। जब दो या दो से अधिक एटम केमिकली ज्वाइंट होते हैं और उनके ज्वाइंट होने से जो स्ट्रक्चर बनता है बच्चों वो बनता है मॉलिक्यूल। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर H2 की, तो H2 का मतलब होगा एक ये हाइड्रोजन का एटम और एक ये हाइड्रोजन का एटम, और ये दोनों जब आपस में ज्वाइन होंगे केमिकली, तो ज्वाइन होने के बाद में यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर बन रहा है H2, ये क्या बन गया, ये हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। ऐसे ही ऑक्सीजन के क्या है, दो एटम कंबाइन हो रहे हैं, ये दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं और कंबाइन होने के बाद में यहाँ एक स्ट्रक्चर बनाएंगे O2, जिसे हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल। तो आपको समझ में आया होगा कि मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, जब दो या दो से अधिक 2 or more एटम्स केमिकली ज्वाइन होते हैं या कंबाइन होते हैं, तो उनसे जो एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा या जो चीज़ बनेगी उसी को बच्चों क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं बच्चों मॉलिक्यूल। समझ में आया होगा। मॉलिक्यूल के बाद बच्चों हम चलते हैं कंपाउंड क्या होते हैं। कंपाउंड समझेंगे कि कंपाउंड आर केमिकल सब्सटेंस। कंपाउंड क्या होते हैं, ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं मेड अप ऑफ 2 or more element that are chemically bounded together इन अ फिक्स रेशियो। एटम क्या होता है बच्चों, एटम की बात करते हैं, सॉरी कंपाउंड की बात करेंगे तो कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड आर केमिकल सब्सटेंस होते हैं मेड अप ऑफ 2 or more एलिमेंट। जब दो या दो से अधिक एलिमेंट मिलते हैं तो मिलने के बाद में जब वो केमिकली आपस में ज्वाइन होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो उनके मिलने से जो स्ट्रक्चर बनता है बच्चों उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं कंपाउंड बोलते हैं। जैसे हमारे पास 3 एलिमेंट हैं और 3 एलिमेंट, सपोज करो हम एग्जांपल लेते हैं H2SO4। H2SO4 में हमारे 3 एलिमेंट है, एक तो हाइड्रोजन है, एक सल्फर है और ऑक्सीजन है। तो जब ये तीनों एलिमेंट केमिकली आपस में मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, तो इनके मिलने से एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, इसी को बोलते हैं हम कंपाउंड। जैसे NaCl, तो देखो NaCl कैसे बनेगा, NaCl, HCl और H2O। हम NaCl की बात कर लेते हैं बच्चों, तो यहाँ पर देख लो NaCl की बात कर लेते हैं, तो Na पॉजिटिव, एक तो ये मेटल हो गया है ना, और Cl नेगेटिव होगा, ये दोनों जब मिलेंगे तो बनेगा क्या, NaCl। ठीक है, क्या बनेगा, NaCl। यहाँ पर देख लो साफ साफ NaCl बनेगा और ये कंपाउंड बन गया। ठीक है, और कौन सा कंपाउंड होता है, तो बच्चों कंपाउंड होता है H2SO4, और इसमें कितने एलिमेंट कंबाइन है, तो इसमें यहाँ पर बच्चों 3 एलिमेंट कंपाउंड है। तो यहाँ पर हम कंपाउंड की डेफिनेशन को क्या कहेंगे कि जब हमारे पास क्या होगा, 2 or more than एलिमेंट combined chemically together to form a structure that's called compound। फॉर एग्जाम्पल की बात करेंगे NaCl, HCl and H2SO4 है ना, CaCO3, मतलब बहुत सारे कंपाउंड होते हैं जब हमारे क्या होते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट उसमें कंबाइन करते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि कंपाउंड क्या होता है। अब आयंस की बात करेंगे बच्चों, तो एन एटम आर ग्रुप, या तो कोई एटम होगा या फिर ग्रुप होगा ऑफ ग्रुप ऑफ एटम दैट कैरीज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बाय लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब कोई एटम या फिर जब ग्रुप ऑफ एटम वो क्या करेगा कि दैट कैरी, जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को कैरी करेगा बाय लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन, उसी को बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे, आयन होता है। जैसे ये सोडियम आयन है, इसको सोडियम मेटल नहीं पढ़ेंगे, सोडियम आयन है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये क्लोरीन आयन है। अब ये आयन बनते क्या हैं, तो बच्चों जैसे आपने मेटल के बारे में सुना होगा, मेटल क्या होता है बच्चों, मेटल है ना, मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, तो
तो जो जितने यहाँ पर देखो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इसके पास, तो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और अपने ऊपर क्या फॉर्म करेगा, पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर सोडियम आयन बन जाएगा। नेगेटिव चार्ज यहाँ पर क्या होगा, आयन जो नेगेटिव आयन दिख रहा है इसका मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अगर कोई मेटल 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है तो उसके जितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा मतलब लॉस करेगा, उतने ही उस पर क्या होंगे, आयंस आ जाएंगे। ठीक है, सपोज कोई हमारी एक्स मेटल है और ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही है, डोनेट कर रही है, तो इस पर 2 पॉजिटिव के चार्ज आ जाएंगे और यही चार्ज हमारे क्या होते हैं, आयंस होते हैं। कोई नॉन मेटल्स है तो वो नॉन मेटल क्या होती है, हमेशा नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होती हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगी। तो जितने सपोज करो यहाँ पर Y हमारे पास नॉन मेटल है और ये अगर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है या 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रही है या 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही है, तो जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसके ऊपर उतने ही चार्ज आ जाते हैं और यही चार्ज हमारे क्या होते, आयंस होते हैं बच्चों। ठीक है, तो मेटल यहाँ पर एक चीज और समझ लिए, मेटल जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करें और नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करें। ठीक है, मेटल्स के ऊपर हमेशा आपको पॉजिटिव का चार्ज देखने को मिलेगा और नॉन मेटल्स के ऊपर हमेशा माइनस का चार्ज देखने को मिलेगा। माइनस इंडिकेट करता है कि बच्चों उसके पास कोई कमी है, तो कमी का मतलब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। और जो हमारा क्या होता है कि मेटल होता है, वो मेटल क्या होता है, उस पर पॉजिटिव का चार्ज होता है, वो इंडिकेट करता है कि उसके पास कोई ज्यादा है, इसलिए प्लस का साइन है, इसलिए वो डोनेट करता है। ओके, आगे हम बात करेंगे बच्चों आइसोटॉप्स की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये कि दोज एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर, यानी ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, बट डिफरेंट मास नंबर, उनका मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। यानी आइसोटॉप में क्या होगा कि जो एटॉमिक नंबर होगा वो सेम होगा और मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा, एंड आर कॉल्ड आइसोटॉप्स, उन्हीं को आइसोटॉप बोलेंगे। तो यहाँ आइसोटॉप के एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन में देख रहे होंगे कि जो एटॉमिक नंबर है यहाँ पर 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, यानी तीनों हाइड्रोजन के आइसोटॉप में जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है। लेकिन बच्चों अगर हम इनके मास नंबर की बात करते हैं तो मास नंबर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोटॉप है। इसको प्रोटियम, ड्यूटेरियम इसको बोलेंगे और ट्राइटियम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो आइसोटॉप का मतलब होता है कि जब एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो तो वो हमारे आइसोटॉप होते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप हैं, 1H1, 1H2 एंड 1H3, जिसको हम बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। दीज आर द आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, है ना। तो समझ गए होंगे आइसोटॉप क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम बस मास, बट मास नंबर आर डिफरेंट। ठीक है, एग्जांपल भी हमने समझ लिया। आगे बात करेंगे आइसोबार बच्चों क्या होते हैं कि दोज एलिमेंट दैट हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोबार की बात करेंगे बच्चों तो जहां पर क्या हो कि जो हमारे मास नंबर हो, मास नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, वो हमारे आइसोबार होते हैं। अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे आर्गन यहाँ पर है ना, पोटेशियम और कैल्शियम, तो इन सब के देखो एटॉमिक नंबर क्या हैं, अलग अलग हैं। इनके एटॉमिक नंबर क्या हैं बच्चों, अलग अलग हैं, बट मास नंबर आर सेम। मास नंबर सबका 40-40 है तो मास नंबर सेम है। तो ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो बच्चों, एटॉमिक नंबर कैसा हो, डिफरेंट हो और मास नंबर सेम हो, वो हमारे आइसोबार होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, आइसोबार होते हैं। बच्चों हम एक एटम की स्ट्रक्चर और बना लेते हैं। यहाँ पर सपोज करो हम यहाँ पर एक एटम के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। ये एटम होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, बीच वाला पार्ट ये क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और उसके चारों ओर ये जो सर्कल टाइप का दिख रहा है आपको, इनको हम बच्चों बोलते हैं ऑर्बिट। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इन ऑर्बिट्स में क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन हमारे घूमते हैं। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमेशा माइनस का चार्ज होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में, और इन पर क्या होता है, पॉजिटिव का चार्ज होता है। ये जो सर्कल देख रहे हैं, ये एनर्जी लेवल होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ये हमारी क्या होती है बच्चों,
ऑर्बिट होती हैं। ठीक है, तो इतना और समझ गए होंगे। तो ये बेसिक टर्म बच्चों आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। ये बेसिक टर्म हमारे केमिस्ट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केमिस्ट्री में आपको बेसिक टर्म अगर नहीं है तो फिर आप केमिस्ट्री में हर स्टेप पर आपको प्रॉब्लम होगी। जब भी आप, चाहे वो आप 9th की केमिस्ट्री पढ़ें, 10th की पढ़ें, 12th की पढ़ें, 11th की पढ़ें, या कहीं भी कभी भी कोई केमिस्ट्री पढ़ें, तो आपको बेसिक टर्म आना बहुत ज़रूरी है। केमिस्ट्री के बेसिक टर्म केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिएगा। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।